सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और न्यू फ्रेश वीडियो के अंदर। दमादम मस्त कलंदर आएगा बवंडर और थारा भाई जोगिंदर। कुछ सस्ती डायलॉग बाजी करने के बाद हम फाइनली चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम किसी भी कैलकुलेशन की ट्रिक को नहीं सीखने वाले, आज हम सीखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को, क्योंकि हर जगह तो ट्रिक काम आती नहीं है और जहाँ ट्रिक काम नहीं आती वहाँ आते हैं हमारे फार्मूला यूज। तो आज हम उन सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स यानी कि नियतांक को भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम फार्मूला में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है वृत्त की परिधि, जिसका मान होता है 2πr। फिर है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr²। फिर आता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो यहाँ पर AB अक्ष के लिए है, तो उसका मान होगा πAB। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। बेलन का आयतन πr²h। गोले का आयतन 4/3 πr³। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा h। प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा h। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर आती है इसके बाद ढाल, जो बेसिकली हम tan थीटा को बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर बात करते हैं कुछ फलन के बारे में। तो sin - थीटा होता है माइनस sin थीटा, cos - थीटा होता है cos थीटा, tan - थीटा होता है माइनस tan थीटा, cosec - थीटा होता है माइनस cosec थीटा, sec - थीटा होता है sec थीटा और cot - थीटा होता है माइनस cot थीटा। यहाँ पर आप इसे ऐसे भी सीख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। उसके बाद हमारा सूत्र है a + b का होल स्क्वायर, जो आपको पता ही होगा, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर परीक्षाओं में ये डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर ही पूछा जाता है। तो इसका मान होता है a² + b² + 2ab। फिर आता है a - b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² - 2ab। उसके बाद है a² - b², उसका मान होता है a + b कोष्ठक a - b। फिर आता है a² + b², जिसका मान होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आता है a³ + b³, जो होता है कोष्ठक a + b कोष्ठक a² - ab + b²। उसके बाद है a³ - b³, तो वो होता है कोष्ठक a - b कोष्ठक a² + ab + b²। उसके बाद है a - b का होल स्क्वायर, जो हमने आगे देखा था, लेकिन इसका एक और सूत्र भी है, जो है a + b का होल स्क्वायर - 4ab। उसके बाद है a + b का होल स्क्वायर, तो उसका है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसके बाद है a + b का होल क्यूब, जो होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। उसके बाद है a - b का होल क्यूब, वो होता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। फिर है a + b + c का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। उसके बाद है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जो आपको पता ही है कि एक होता है। उसके बाद है sec² थीटा - tan² थीटा, वो भी एक होता है, और cosec² थीटा - cot² थीटा, वो भी एक होता है। उसके बाद एक और विख्यात सूत्र है जिसका नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र, जो होता है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स यानी कि नियतांकों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है प्रकाश का वेग, जो होता है 2.998 × 10⁸ मीटर/सेकंड। फिर आता है ध्वनि का वेग, जो होता है 332 मीटर/सेकंड। कुछ किताबों में आपको ये अलग भी मिल सकता है। उसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। फिर है गुरुत्वीय नियतांक, जिसको कैपिटल G से व्यक्त करते हैं, वो होता है 6.67 × 10⁻11 मीटर³ फिर आता है विद्युत आवेश, जो होता है 1.602 × 10⁻19 कूलाम। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो होता है 9.1095 × 10⁻28 GMS। फिर आता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो होता है 1.6726 × 10⁻24 GMS। फिर आता है फैराडे का नियतांक, जो होता है 9.648 × 10⁻³ EMU। फिर आता है आवोगाद्रो नियतांक, जिससे आप आवोगाद्रो की संख्या भी बोलते हैं, वो होता है 6.022 × 10⁻23 पर मोल। अगला है NTP पर 1 मोल का आयतन, जो होता है 22.4 लीटर। फिर आता है जूल नियतांक, जो होता है 4.18 जूल पर कैलोरी। तो यह थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स की, यानी कि जो हमारे गणना
करने में काम आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर। फिर आता है 1 पाउंड जो है 453.59 ग्राम। उसके बाद है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? तो वो होते हैं 57.296 डिग्री। 1 जूल में अर्घ कितने होते हैं? वो होते हैं 10⁻7 अर्घ। उसके बाद है 1 हॉर्स पावर, तो उसमें 746 वॉट्स होते हैं। उसके बाद है 1 कैलोरी जिसमें होते हैं 4.118 गुणा 10⁻7 अर्घ। फिर है 1 सेंटीमीटर जिसमें इंच होते हैं 0.394। फिर है 1 किलोवाट, तो उसमें होते हैं 1.3410 हॉर्स पावर। फिर आता है 1 कूलाम, तो 1 कूलाम में होते हैं 3 गुणा 10⁻9 ESU। फिर आता है 1 BTU जिसमें 252.16 कैलोरी होती है। BTU की फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, जो होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो इस वीडियो में हमने सीखा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को, कुछ कॉन्स्टेंट्स को और कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स को, जो आपके हर परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दे। मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।